ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਹੁਣ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। मैं बहुत ज्यादा वो नहीं, लेकिन कोशिश फोकल पॉइंट्स के बाहर हैं। आप लोगों ने बताया 80% इंडस्ट्री आपकी फोकल पॉइंट के बाहर है। उन सारी इंडस्ट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर, आपकी सड़कें, आपका पानी, आपकी सीवर, आपकी बिजली, जो जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रॉब्लम्स हैं 1 से 2 साल के अंदर हम आपकी सारी क्लियर कर देंगे। उसके लिए बजटरी प्रोविजन हम लोग कर देंगे। 5वां पॉइंट जो संधू साहब ने भी बोला, जैन साहब ने भी बोला, एनहेंसमेंट का 10 लाख की, ये मैं संधू साहब ने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि जी हमने बादल साहब को भी बोला था, वो भी बोले कि चुनाव के बाद कर देंगे। हमने कैप्टन साहब को भी बोला था, उन्होंने भी कहा कि चुनाव के बाद कर देंगे। मेरी निवेदन है, एक बार केजरीवाल को बोल के देखो। एक मौका सानू भी, एक मौका मेरे को देके देखो, हम लोगों को देके देखो। एक मौका सानू भी, एक मौका मेरे को देके देखो, हम लोगों को देके देखो, आम आदमी पार्टी को देके देखो, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं बाकी सबको भूल जाओगे, आप जिंदगी भर भूल जाओगे। तो एनहेंसमेंट नहीं लिया जाएगा। एनहेंसमेंट भी एक, इसको मैंने पूरे सिस्टम को स्टडी किया हुआ, ये जानबूझ के किसानों को भी और इंडस्ट्रियलिस्ट्स को भी, दोनों को परेशान करने का एक बहुत अच्छा सिस्टम है। दोनों को निचोड़ने का, पैसा बनाने का एक बहुत अच्छा सिस्टम है। इसको आप लोगों से एनहेंसमेंट नहीं लिया जाएगा, जितना दे दिया आप लोगों ने दे दिया। ये CLU वाला बड़ा इंटरेस्टिंग समझ, वो लुधियाना वाले भी आए थे मेरे पास, उन्होंने कहा जी पूरे इलाके को इंडस्ट्रियल एरिया डिक्लेयर कर दिया, इंडस्ट्रियल जोन डिक्लेयर कर दिया। अब अगर आप वहां पे जमीन खरीदते हैं, उसका फिर CLU क्यों होता है? जब आपने उसको इंडस्ट्रियल जोन डिक्लेयर कर दिया तो उसका तो किया जाएगा। आपको कोई महीना देने की जरूरत नहीं है, कोई हफ्ता, और ये मेरी गारंटी है। मैं देख रहा हूं कई लोगों के चेहरे पे स्माइल है कि काम कैसे होगा। फिर आपका काम कराने की जिम्मेदारी हमारी है, काम भी होगा और महीना भी बंद किया जाएगा। गुंडा टैक्स किसी ने बोला नहीं, शायद डरते डरते नहीं बोला। ये मैं पहले सुनता था, अकाली दल के समय में होता था, फिर कैप्टन साहब बोले मैं खत्म करूंगा, लेकिन सुना अभी भी चल रहा है कई इलाकों के अंदर गुंडा टैक्स, कि वहां का मंत्री या वहां का कोई आके गेट पे बिठा देता है इंडस्ट्री के, जितने ट्रक जाते हैं हर ट्रक के ऊपर गुंडा टैक्स लगता है और वो फिर पैसा लिया जाता है। तो एक तरह से मंत्री पार्टनर बन गए हैं हर इंडस्ट्री के। ये धंधा बंद करेंगे, ये सारा गुंडा टैक्स का, ये मंत्रियों की एक्सटॉर्शन का, लोकल MLA की एक्सटॉर्शन का, महीने का, हफ्ते का, ये सारा धंधा बंद किया जाएगा। 8वां पॉइंट, आज मैं आपके बीच में, आपसे, हर पार्टी आती है व्यापारियों के पास चुनाव के पहले। किस लिए आती है आपके पास चुनाव के पहले? व्यापारी क्यों याद आते हैं चुनाव के पहले? इंडस्ट्री क्यों याद आती है? उद्योगपति क्यों याद आता है पार्टियों को? पैसा चाहिए। आगे कहते हैं ना जी पैसा चाहिए चुनाव लड़ने के लिए। मेरे को आपसे पैसा नहीं चाहिए। आज मैं आप लोगों को पंजाब की तरक्की में पार्टनर बनाने के लिए इनवाइट करने के लिए आया हूं। आप पंजाब की तरक्की में पार्टनर बनिए। आपकी जितनी समस्याएं हैं उन सारी समस्याओं का समाधान निकलेगा। कैसे निकलेगा? ऐसा नहीं कि मेरे को सब कुछ आता है। आज आप लोगों ने मुश्किल से, हमने घंटा 1.5 घंटा बैठे हैं हम लोग, इसके अंदर सबकी समस्याएं नहीं सुनी जा सकती। और आज जितनी आपने समस्याएं बता दी, मैं यहां खड़ा होकर उनका समाधान भी बता दूं, उससे कोई जिंदगी नहीं सुधर जाएगी। जिंदगी चल रही है और नई नई समस्याएं आएंगी। इन समस्याओं को समाधान करने का कोई ढांचा बनाना पड़ेगा, स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो मेरा एक सुझाव है कि एक हम ऐसा इंडस्ट्री और व्यापारियों की बॉडी बनाई जाए, हर इंडस्ट्री का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए उसमें। मंत्री, इंडस्ट्री मिनिस्टर जो भी है वो उसका हेड हो। महीने में 1 बार या 2 बार कंपलसरी मीटिंग हो
वहीं पे ऑन द स्पॉट डिसीजन लिए जाएं, और वो डिसीजन जो आप लोग लेंगे वो डिसीजन सरकार के ऊपर बाइंडिंग होने चाहिए। सरकार उन डिसीजंस को इंप्लीमेंट करे। निर्णय आप लें, सरकार उन निर्णयों को इंप्लीमेंट करे, तभी पार्टनरशिप हो सकती है। अगर आप केवल एडवाइस ही देते रहोगे सरकार को, अगर आप केवल रिकमेंडेशन ही देते रहोगे सरकार को, तो वो रिकमेंडेशन आप जिस कागज पे लिख के करते हो वो आपके जाने के बाद कागज रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। तो ये हम एक ऐसा ढांचा बनाएंगे कि इंडस्ट्री और व्यापार, उसकी एक बॉडी बनाई जाएगी, 15 लोग, 20 लोग, 25 लोग, 50 लोग, जितनी भी जरूरत होगी, ताकि ज्योग्राफिकली और सेक्टर वाइज उसमें रिप्रेजेंटेशन मिल सके। और वो बॉडी निर्णय लेगी, महीने में बैठेगी, 15 दिन में बैठेगी, वो बॉडी निर्णय लेगी और वो निर्णय सरकार को इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे। 9वां पॉइंट, जैसा कहा गया कि पंजाब सब लोग प्यार और मोहब्बत से रहते हैं, सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग। इस प्यार और मोहब्बत, इस भाईचारे को अपने को बना के रखना है। ये जो सेक्युलर ढांचा है अपने पूरे पंजाब का, इसको बना के रखना है, प्यार और मोहब्बत को बना के रखना है। तो पूरे पंजाब में अमन शांति हो। पंजाब बॉर्डर स्टेट है, बड़ा सेंसिटिव स्टेट है। पंजाब के अंदर अमन शांति हो, अमन चैन हो, कानून व्यवस्था बनी रहे, सब लोग अपने आप को सुरक्षित फील करें, ऐसा माहौल अपने को पंजाब के अंदर बनाना है। इसके लिए जो भी बन पड़ेगा सबको साथ लेके चलेंगे। ये अकेले सरकार नहीं कर सकती, सारा पंजाब मिलके, सबको साथ लेके हम पंजाब के अंदर ये अमन चैन का माहौल बनाएंगे। 10वां पॉइंट, हमारा सबसे ज्यादा एम्फेसिस छोटे व्यापारी और एमएसएमई के ऊपर है। जितना ज्यादा छोटे व्यापारी और एमएसएमई को बढ़ावा दिया जाएगा, उतना रोजगार पैदा होगा, उतने ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। अब जो कहा गया कि इंडस्ट्री को और व्यापारियों को हमसे बड़ी उम्मीद है, हम कोशिश करेंगे। ये जितने पॉइंट्स बताए, इसमें कई सारे लोगों के पॉइंट्स आ गए होंगे। अब हमें आपसे उम्मीद है, एक ही उम्मीद है। आज पंजाब के अंदर बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। हर घर के अंदर बच्चे बेरोजगार हैं, हर घर के अंदर लोग, कई अनपढ़ भी हैं, कई पढ़े लिखे भी हैं, डिग्री ले लेके बेरोजगार बैठे हैं। उनको रोजगार केवल आप दे सकते हो। आपकी सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने की जिम्मेदारी मेरी, आम आदमी पार्टी की सरकार की, ये मैं गारंटी देता हूं। अगर ना करूं तो आप मेरी बात मत करना। लेकिन हमारे बच्चों को रोजगार देने की केवल व्यापारी और इंडस्ट्री रोजगार दे सकते हैं, आप उनकी बेरोजगारी दूर कर सकते हो। तो आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इस मीटिंग के बाहर जाके मैं पंजाब के यूथ को बोल दूं कि इंडस्ट्री और व्यापारी रोजगार देने के लिए तैयार हैं? जरा हाथ उठा के बताओ कि हमें पंजाब में इस किस्म का डेवलपमेंट करना है, इतनी इंडस्ट्री खोलनी है, इतना व्यापार तैयार करना है कि पंजाब के अंदर कोई भी बेरोजगार नहीं होना चाहिए।